हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ड पावर के सीरीज में इस वीडियो में कुछ नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एल्यूड। एल्यूड मीन्स होता है जो चुपके से किसी कैप्टिविटी से भाग जाए या इस्केप हो जाए, उसको कहते हैं एल्यूड, चुपके से भाग जाना। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन होता है आपका फोर वार्निंग। फोर वार्निंग मतलब आपको पहले ही हिदायत दे दी जाती है, उसको कहा जाता है प्रीमोनिशन। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी रिमार्क होता है जिसके कारण आपके व्यवहार में या आपके स्टेटस में कमी आए। जैसे डेरोगेटरी का एक अर्थ कहे तो घटिया टाइप होता है। अगर कोई घटिया वर्ड्स का यूज करता है तो उससे क्या होता है, किसी के स्टेटस में कमी आएगी तो उसको डिस्पैरेजिंग कहते हैं। डिस्पैरेजिंग, जिससे आपकी इज्जत में कमी आए। नोमैडिक, नोमैडिक आपने टर्म बहुत बार सुना होगा। इसका अर्थ होता है जो घूमने वाला आदमी होता है, जो स्थिर नहीं होता, वॉन्डरिंग। रेस्टिव, रेस्टिव आपको वर्ड देखने से लग रहा होगा कि रेस्ट इसमें लगा है, यानी कि रेस्ट वाला होगा जो स्थिर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेस्टिव मतलब होता है रेस्टलेस, जो रुकता नहीं है। रेस्टलेस मतलब लगातार कंटिन्यूअस हो। एरोन्यूअसली, यहाँ पे एरर टाइप आपका वर्ड दिख रहा है, ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप वर्ड को पकड़ने में सहूलियत हो आपको। तो एरोन्यूअसली मतलब होता है रॉन्गली, एरर से आपने पकड़ लिया इसको। स्ट्रेंज, रॉन्गली यानी क्या हुआ, जो गलत तरीके से हो, एरोनिवसली गलत तरीके से। स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज्ड एक होता है स्ट्रेंज, STRANG। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र, जिस जिस चीज को आपने नहीं देखा है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेंज टाइप है या स्ट्रेंज बिहेवियर, जो यूजुअल ना हो, अनयूजुअल बिहेवियर को स्ट्रेंज बोलते हैं। तो स्ट्रेंज वो वाला नहीं, यहाँ पे ई लगा हुआ है आगे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब हो जाता है सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग। ठीक है। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट मतलब होता है सरेंडर करना, मतलब हार मान जाना। कैपिटुलेट, CAPITULAT। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट PROPITIAT, प्रोपिशिएट मतलब होता है अपीज, अपीज मतलब शांत करना, शांत करना। प्रोपिशिएट अपीज, शांत करना मतलब क्या होता है, किसी को अगर पैसे की जरूरत है, वो उसके लिए बेचैन है तो उसको पैसे देकर शांत कर दे। किसी को भूख लगी है, मतलब जो उसकी इच्छा हो उसको पूरा करके शांत कर देना। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल मतलब होता है एक जो ट्रेडिशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो पहले का रूल रेगुलेशन उसी को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं उसको सेरेमोनियल कहा जाता है। तो सेरेमोनियल इसमें फॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब होता है ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करके कोई चीज करना। देखिए ऑब्सेशन, ऑब्सेशन सनक होता है किसी चीज के प्रति, तो उसको कहते हैं प्री ऑक्यूपेशन। ऑब्सेशन, प्री ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है कि किसी चीज से आप ग्रसित हैं, जैसे पहले से आप उस चीज में उलझे हुए हैं या उससे ग्रस्त हैं, तो उसको कहा जाता है ऑक्यूपाइड। तो वही ऑब्सेशन सनक होता है प्री ऑक्यूपेशन। डायलेट, DILAT, डायलेट मतलब होता है वाइडन, लंबा चौड़ा करना और उसका दायरा को बढ़ाना। डुप्लीकेशन आपको पता है, डुप्लीकेट बनाना तो कॉपी करना होता है, कॉपीइंग। प्रायोरिटी भी आपको पता है कि प्राथमिकता किसी चीज को देना, तो उसको क्या कहेंगे, प्रेसिडेंस, प्राथमिकता देना, प्रेसिडेंस। फ्लटर, फ्लटर मतलब क्या होता है, FLUTTR, फ्लटर मतलब होता है फ्लोट। फ्लोट क्या चीज होता है, पानी के सतह पे जब कोई चीज तैरता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोट कर रहा है। मतलब एकदम इजी वे में आगे बढ़ते जाना और तेजी से बढ़ते जाना, उसको फ्लोट कहते हैं, फ्लटर। कमांड, कमांड आपको पता है इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी को कहते हैं इंस्ट्रक्ट करना, कमांड देना। जीनोम, GNOME, जीनोम मतलब होता है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है आदमी का एक छोटा रूप, छोटे रूप का जो चीज होता है उसको ड्वार्फ कहते हैं। एब्लूशन, एब्लूशन मतलब होता है वॉशिंग, धोना। किसी कपड़े को धोना ही आप मान लीजिए तो एब्लूशन मतलब वॉशिंग की प्रक्रिया। सरमाउंट, सरमाउंट मतलब किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेना या उसको अपने कब्जे में कर लेना, तो ओवरकम करना। OVERCUME मतलब उस पर अपना आधिपत्य जमा लेना। टॉर्पिड, टॉर्पिड मतलब होता है इनएक्टिव, जो स्थिर हो, जिसमें कोई हलचल ना हो। सिलेक्शन, सिलेक्शन आपको पता है किसी को नियुक्त कर लेना या चुन लेना, तो उसको क्या करेंगे, प्रेफरेंस कहेंगे, प्रेफरेंस देते हैं किसी को। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन मतलब होता है पॉम्प। पॉम्प मतलब होता है द इम्प्रेसिव क्लॉथ्स, डेकोरेशन, म्यूजिक, जो अट्रैक्शन पैदा करे उसको कहते हैं पॉम्प। इम्प्रेसिव क्लॉथिंग मतलब कोई चीज अच्छा जो लोगों को अट्रैक्ट करे, उस चीज को ऑस्टेंटेशन कहते हैं, बेहतर। कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्विक्ट मतलब आपका हो जाए क्रिमिनल। कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी, तो वो क्रिमिनल ही होगा। इटिनरेंट, इटिनरेंट याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इटिनरेंट मतलब लगातार एक जगह से दूसरे जगह तक
जगह जाते रहे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है आपका ल्यूसिड, जो एक तरफ से दूसरे तरफ आप देख सके। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, अगर कोई पॉलिथीन जिसके आर पार आप देख सकते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इनलाइवेन, देखिए यहाँ LIVE लगा हुआ है। LIVE जिस वर्ड में लगा रहा है उसमें समझ लीजिए कि कोई एक्टिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इनलाइवेन मतलब क्या, चीयरफुल हो, चीयर, CHER, चीयर मतलब क्या होता है, खुशी मनाना, खुश होना। तो लाइवली जो चीज होता है, एकदम जागृत होता है, एक्टिव होता है, उसको कहते हैं इनलाइवेन। ठीक है। हॉटी, हॉटी वर्ड ये देख के ही निगेटिव लग रहा है। हॉटी का मतलब होता है कॉन्सिटेड, जिसको ज्यादा घमंड हो, अपने पे ज्यादा घमंड हो, उसको हॉटी कहा जाता है। घमंडी एक तरीके से कह सकते हैं। डिमेंटेड, डिमेंटेड क्या होता है, डिमेंटेड का मतलब होता है बिहेविंग इन अ क्रेजी वे, एकदम अनयूजुअल बिहेवियर करें। अनयूजुअल बिहेवियर आपके साथ अगर करे तो उसको डिमेंटेड कहते हैं। उसको आइडियोटिक कहेंगे, इडियट टाइप जो बिहेवियर करे। IDIOTIC। इल ब्रेड, इल ब्रेड मतलब होता है अनकाउथ, अनकाउथ, अनकाउथ मतलब होता है र्यूड, सोशियली अनएक्सेप्टेबल, जैसे जो समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसको अनकाउथ बिहेवियर कहते हैं, इल ब्रेड कहते हैं। नैक, KNAC के नैक, नैक मतलब होता है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, नैक मतलब हो गया डेक्सटेरिटी, यानी कि एक या एक से दो हाथों से जो लिख सके एक साथ, जिसमें वैसी कला हो, जिसमें वो दक्षता हो कि वो अपना माइंड हाथ सबको एक साथ यूज कर सके, यानी बहु आयामी प्रतिभा जिसमें हो उसको नैक कहते हैं, KNAC के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लैकोनिक। लैकोनिक मतलब क्या होता है, कंसाइज। लैकोनिक मतलब होता है कंसाइज, किसी चीज को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करना। और मान लीजिए कोई चीज 10 लाइन में लिखा हुआ है, उसको आप कंसाइज करके लिखेंगे, 2 ही लाइन में पूरा अर्थ बता देंगे, तो उसको लैकोनिक कहा जाएगा, कहा जाएगा। LACONIC। नेविस, KNAVISH, नेविस मतलब होता है अनस्क्रप्लस। अनस्क्रप्लस मतलब क्या होता है, डिजऑनेस्ट वे, मतलब बेईमानी के, बेईमानी करके जब कोई काम किया जाता है उसको नेविस बिहेवियर कहा जाता है, अनस्क्रप्लस बिहेवियर। असर्टिव, असर्ट मतलब होता है जोर करना, जोर देना किसी चीज पे। असर्टिव मतलब डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग मतलब क्या होता है कि किसी पे अपना वर्चस्व दिखाना, अपना आधिपत्य जमाना। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस मतलब क्या होता है, कैप्रिसियस मतलब होता है व्हिम्सिकल। व्हिम्सिकल मतलब होता है अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस, सडन चेंज होना किसी चीज में। मतलब जो यूजुअल किसको कहते हैं, जो एकदम चलता आ रहा है, यूजुअल बिहेवियर है, मतलब नॉर्मल बिहेवियर। अनयूजुअल जब हो जाता है इसका मतलब हो गया कि अचानक से उसमें चेंज आ गया, तो व्हिम्सिकल वही होता है, एकदम सडन चेंज होता है जिसमें, उसको कैप्रिसियस कहा जाता है। डेक्स्टे डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है, डेक्सटेरिटी मतलब होता है एड्रॉयटनेस। एड्रॉयट मतलब क्या होता है, दक्ष। ठीक है। दक्ष यानी कि जिसमें प्रतिभा हो। तो डेक्सटेरिटी पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसमें ज्यादा प्रतिभा हो उसको डेक्सटेरिटी कहा जाता है, एड्रॉयटनेस कहा जाता है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है एकदम हठी, जो चेंज नहीं होना चाहता है, अपने आप को में चेंजिंग नहीं लाना चाहता, उसको स्टीबॉर्न कहा जाता है, STUBBORN। ठीक है। अलर्ट, अलर्ट मतलब जानते हैं चकित होना, एकदम सतर्क रहना, वॉचफुल होना, एकदम विजिलेंट होना। एक्सीड, एक्सीड एक वर्ड होता है, देखिए एक्सेस, एसेस, ये सब आपको एक जैसा लगेगा लेकिन नहीं। एक्सेस मतलब पहुंच होता है, एसेस मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, असेसमेंट। और एक्सीड मतलब होता है अपनी सहमति देना किसी कार्य के लिए, तो कॉन्सेंट प्रदान करने को एक्सीड कहा जाता है, ACCED, याद रखिएगा। सुपर एनुएटेड, सुपर एनुएटेड मतलब होता है रिटायर्ड आदमी, जिसने अब काम करना छोड़ दिया है उसको कहा जाता है सुपर एनुएटेड, रिटायर्ड पर्सन। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब होता है बोल्डनेस, किसी चीज को आप बोल्डनेस के साथ, मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हैं तो उसको ऑडेसिटी कहा जाता है। डिक्रीपिट्यूड, डिक्रीपिट्यूड मतलब होता है फीबलनेस, कमजोर। फीबल मतलब कमजोर होता है, जिसमें ज्यादा स्ट्रांगनेस ना दिखे, उसको डिक्रीपिट्यूड कहा जाता है, फीबलनेस, याद रखिएगा। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एक फेज होता है जिसमें बदलाव का समय होता है। ट्रांजिशन फेज किसको कहते हैं, जिसमें चेंज होता है, जैसे सत्ता अगर चेंज होता है, या मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन आया जिससे बहुत सारा चीज बदल जाए, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन फेज था। तो चेंज होने का जो फेज होता है उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड आपको पता ही है, जो दोषी होता है उसको कहते हैं। इंडिक्टेड होता है, इंडिक्ट मतलब दोष,
दोष लगता है किसी पे, दोष लगाया जाता है, उसको इंडिक्टमेंट कहते हैं। इंडिक्टेड हो गया। बेकॉन्ड, BECKONED, बेकॉन्ड मतलब क्या होता है? कॉल्ड, CALLED, किसी को जब आप अपनी तरफ बुलाते हैं तो उसको कहा जाता है बेकॉन्ड। तो कॉल्ड हो गया, कॉल मतलब बुलाना, बेकॉन्ड समझ गए, अपनी ओर बुलाना। जेन्यून, जेन्यून मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल ऐसे भी आपको पता है, ओरिजिनल। सॉम्बर, सॉम्बर मतलब होता है थोड़ा धुंधला, डार्क, अंधेरा टाइप, उसको ग्लूमी कहा जाता है, ग्लूमी। ठीक है, जब कोई दुखी होता है उसको भी ग्लूम कहते हैं, लेकिन सॉम्बर मतलब क्या होता है? धुंधला, अंधेरा टाइप। रिग्रेस, रिग्रेस मतलब क्या होता है? बैकस्लाइड होता है, किसी के स्टेटस में, किसी के मोरल बिहेवियर में जब चेंजिंग आता है, डाउनग्रेड होता है, मतलब उसका मॉडल घटता जाता है, गिरता जाता है, तब उसको कहा जाता है रिग्रेस, REGRESS, बैकस्लाइड होना। ठीक है। टॉक्सिक होता है जहरीला, जहरीला क्या होगा? पॉइजनस। यार्ड स्टिक होता है एक दायरा, जैसे किसी के सिलेक्शन, कोई एग्जाम में किसी परीक्षार्थी के सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, उसी को यार्ड स्टिक कहा जाता है। तो यार्ड स्टिक का दूसरा अर्थ क्या होगा? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पे अगर खरा उतरेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। लिटिल, लिटिल मतलब होता है तुच्छ, ट्रिवियल, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा भी होता है। एवरडाइज आपको पता है, एवरडाइज इज द ओरिजिन ऑफ ऑल इविल्स, लालच बुरी बला है, उसी का है यह एवरडाइज। एवरडाइज मतलब लालच, ग्रीड, GREED। ऑगस्ट, AUGUST, अगस्त का भी वही स्पेलिंग होता है और इसका भी वही होता है। इसका मतलब होता है मैजेस्टिक, और मैजेस्टिक मतलब अच्छा हुआ, अच्छा जिसको आप इज्जत देते हैं उसको कहा जाता है ऑगस्ट। मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, महत्वपूर्ण आदमी, उसको ऑगस्ट कहा जाता है, AUGUST। मैजेस्टिक इसका आंसर होगा। डेसीमेटेड, डेसीमेटेड मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से बर्बाद कर देना, डेसीमेटेड। हर्डल, हर्डल मतलब बाधा होता है, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा होता है। रेयर, रेयर जो हमेशा नहीं पाया जाता हो, कहीं कहीं मिलता हो, उसको कहेंगे आप स्कार्स, जिसकी कमी हो। अपोजिट, एक देखिए अपोजिट एक होता है OPPOSIT, अपोजिट, अपोजिट मतलब होता है विपरीत, लेकिन यहाँ ओ के जगह पे क्या है? ए है, तो अपोजिट है ये, अपोजिट। अपोजिट मतलब अप्रोप्रिएट होता है, वेरी अप्रोप्रिएट, जो एकदम समान हो, ठीक है, जो आपको चाहिए वही चीज हो। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब एक तरीके से होता है ये कॉन्डेम करना, किसी पे की बुराई करना या उसका वैल्यू डिग्रेड होना, स्कॉर्न कहलाता है, निंदा करना किसी का। ठीक है, स्कॉर्न मतलब निंदा करना हो गया। इम्पियस, देखिए पेयुस मतलब क्या होता है? PIOUS, पेयुस मतलब होता है पवित्र चीज, और जब इसी में लग जाता है IM, इससे इसका मीनिंग निगेटिव हो गया, अपवित्र। अपवित्र को क्या कहेंगे? इर्रेवरेंट कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रेवरेंट मतलब होता है जिसका आदर किया जाए, REVERENT, इर्रेवरेंट जिसका आदर ना किया जाए। फ्रीलांस, ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना हो, फ्रीलांस। फ्रीलांस मतलब होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जैसे फ्रीलांस सर्विसेज होता है ना, जो अपने लिए काम करता है, उसको फ्रीलांस कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने लिए काम करे। स्लीदर, स्लीदर मतलब होता है स्लाइड करना, छछल कर नीचे स्तर पे आना, जैसे पहाड़ पर से कोई स्लिप करके आएगा तो उसको कहेंगे स्लाइड हुआ, छिछले सतह पे स्लाइड करके आता है ना, उसी को स्लेदर कहा जाता है, SLITHER। आगे देखिए अकाउट्रीमेंट्स, अकाउट्रीमेंट्स मतलब होता है इक्विपमेंट, औजार, अकाउट्रीमेंट्स, ये सब वर्ड जो यूजुअली हम लोग प्रयोग में नहीं लाते हैं, वही सब वर्ड आपको साइन वाइंटो में पूछ दिया जाता है, इसलिए इस सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अकाउट्रीमेंट्स मतलब इक्विपमेंट्स, औजार। वेरासिटी, वेरासिटी मतलब ट्रूथ होता है, किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले उस चीज के वेरासिटी को जांचते हैं, ट्रूथनेस को जांचते हैं, सच्चाई को जांचते हैं। ठीक है, सच्चाई होता है वेरासिटी मतलब। इंसेसेंटली, इंसेसेंट मतलब क्या होता है? इंसेसेंट मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, जब इसमें LY लगा तो इसमें भी लग गया कंटिन्यूअसली, लगातार। रेगुलरली मतलब भी लगातार होता है, लेकिन रेगुलर का मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो चीज दोबारा होता है, तो उसको रेगुलर कहा जाता है। लेकिन कंटिन्यूअसली मतलब हो गया कि इसमें कोई इंटरवल नहीं है, लगातार चलते जा रहा है, विदाउट इंटरवल। हेराल्डेड, हेराल्डेड मतलब क्या होता है? हेराल्डेड मतलब होता है क्लैप्ड, जिसको तालियों के साथ उसका सराहना किया जाए, उसकी बड़ाई की जाए, उसका अभिवादन किया जाए, तो उसको कहा जाता है हेराल्डेड, मतलब ताली बजाकर किसी का सपोर्ट करना, हेराल्डेड।
डेट्रीमेंटल मतलब होता है हार्मफुल, इसका सिंपल सा वर्ड है हानिकारक, डेट्रीमेंटल घातक। कोलोजल, कोलोजल मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका जिजेंटिक होगा बहुत बड़ा, कोलोजल जैसे सिप हो गया, जिजेंटिक सिप हो गया बहुत बड़ा। एस्टोबॉर्न मतलब हठी होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, तो एडेमेंट कहते हैं इसको, ADAMENT। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल होता है जो चेंज ना हो। वेरिएबल मैथ में आप लोगों ने पढ़ा था, वेरिएबल होता है एक्स वाई, जिसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप मान लेते हैं उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनवेरिएबल मतलब कांस्टेंट हो गया, जैसे 5 अगर है तो इसका वैल्यू 5 ही होगा हमेशा, तो वही इनवेरिएबल कहलाता है। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब होता है एक्यूजेशन, किसी को अपराधी घोषित करना या उस पर आरोप लगाना। पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्यूजेशन का पूछा था तो आपने इंडिक्टेड लिखा था। डलसेट, डलसेट याद रखिए, डलसेट मतलब होता है मीठा, स्वीट, जो मीठा हो, अच्छा बिहेवियर का हो, उसको कहा जाता है डलसेट। ठीक है। साइनोनिम्स में क्या होता है, सिनोनिम्स में कि आपको एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड तो मिलेगा नहीं, आपको जो नियरेस्ट होता है उसका आंसर देना पड़ता है कि इसका क्या हो सकता है नियरेस्ट मीनिंग। ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है, जिसपे संदेह हो, संदेह, संदेहास्पद को ड्यूबियस कहा जाता है। ठीक है। आगे आता है फ्लेवर गास्टेड, फ्लेवर गास्टेड बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है डम्ब फाउंडेड, जैसे आप आश्चर्यचकित हो गए, कोई चीज ऐसा सडन हैपन हुआ जो जिसमें आप चौंक गए, पहले आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं था और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे, तो उसको डम्ब फाउंडेड कहते हैं, यानी फ्लेवर गास्टेड कहते हैं। ठीक है। एटर्नल मतलब होता है वही लगातार, परपेचुअल, परपेचुअल मतलब लगातार होता है। जेन्युइन, आपको पता है जेन्युइन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक होगा, ऑथेंटिक, जेन्यून, ऑथेंटिक। आगे देखिए, आगे है ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब क्या होता है, ऑब्सीन मतलब होता है इनडिसेंट, जो भद्दा हो। डिसेंट पर्सनालिटी होता है जो बहुत अच्छा होता है, इनडिसेंट मतलब जो भद्दा हो, घिनौना हो। और इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, एंगर होता है, किसी भी चीज के प्रति जब आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपना नापसंदगी दिखाते हैं, तो उसको इंडिग्नेशन कहा जाता है। ठीक है। एक्रोनिम वैसा वर्ड होता है जो वर्ड फॉर्म्ड बाय द इनिशियल लेटर ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड के शुरुआती अक्षरों से फॉर्म किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किलोग्राम को केजी लिखते हैं तो क्या हो गया, एक्रोनिम हो गया, इनिशियल लेटर से फॉर्म किया गया। न्यूटन, मान लीजिए न्यूटन है तो एन से शुरू करते हैं, एन ही लिख देते हैं। मेटिकुलस, देखिए मेटिकुलस होता है केयरफुली, जब किसी चीज को किया जाता है तो उसको मेटिकुलस कहा जाता है, जिसमें मतलब बहुत ही सोच समझ के किसी काम को करना, तो मेटिकुलसली होता है। ठीक है। मेटिकुलस सोच समझ के करना। रेसिंड, रेसिंड मतलब क्या होता है, रिवोक, रिवोक मतलब होता है टू कॉल फॉर, यानी नहीं, रिवोक मतलब होता है एब्रोगेट कर देना, यानी कोई जो नियम बना हुआ है उसको रिवोक अगर करते हैं तो यानी वो अब यूज में नहीं है, वो नल एंड वॉइड हो गया, जिसका अब कोई प्रभाव नहीं है, तो उसी को कहा जाता है रेसिंड करना, रिवोक कर देना। ठीक है। एंटीपैथी मतलब होता है आपको डिसलाइक। ठीक है। एंटीपैथी मतलब डिसलाइक होता है, नापसंदगी, इसको कहा जाता है एंटीपैथी। आप लोग बस प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही। पहले आप लोग वीडियो को एक बार में नहीं याद हो, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।